मेरा नाम कीर्ति है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हम 4 बहनें हैं। हमने हमारा बचपन बहुत ही कठिनाइयों में काटा है। पापा एक मजदूर हैं और माँ दूसरों के घरों में बच्चे संभालने का काम करती है, जिससे हमारे पापा को कुछ मदद मिल जाती थी। हम बहनों को पढ़ाना और उनकी शादियाँ करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। फिलहाल तो ये जिम्मेदारी सभी माँ-बाप की होती है, लेकिन मेरे माँ-बाप ने बहुत ही संघर्ष किया हम लोगों के लिए और मेरे पापा ने हार नहीं मानी और हम सभी बहनों को पढ़ा-लिखा कर आज सबकी शादी भी कर दी और मैं सबसे छोटी हूँ, तो आज मेरे लिए एक रिश्ता आया है। माँ-पापा बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी ये आखिरी जिम्मेदारी भी अब पूरी होने वाली है। लड़के का नाम अमर है। लड़का बहुत ही पढ़ा-लिखा और सीधा-साधा है। घर में उनके सास-ससुर और एक ननंद है, जिसकी शादी हो चुकी है। लेकिन माँ-पापा को एक ही चिंता सता रही थी, वो ये कि वो बहुत ही संपन्न परिवार से थे और हम लोग उनके बराबर के नहीं थे। फिलहाल 2 दिन बाद सभी मुझे देखने आए। मैं बेहद सुंदर हूँ, तो इसलिए अमर तो मुझे देखते ही रह गए। फिर जैसे कि होता है, चाय-नाश्ते के बाद हम दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेजा गया। लेकिन अमर ने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। वो बहुत शर्मा रहे थे। लेकिन उन्होंने मुझसे शर्माते हुए कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। फिर मैंने ही उनसे कुछ उनके बारे में पूछा, तो वो सब कुछ बोल तो रहे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही शर्मा रहे थे। मैंने आज तक किसी लड़के को इतना शर्माते हुए नहीं देखा। मुझे उनकी ये आदत बड़ी अजीब लगी। मैं इसके विषय में उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि मम्मी आ गईं और हम लोगों को बाहर ले जाने। फिर हम लोगों की राय ली गई, तो अमर ने हाँ कर दी। अपनी मम्मी-पापा को मैं दुखी नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भी हाँ कर दी और अब शादी की डेट निकलवाई गई, तो 2 महीने बाद ही शादी फिक्स हो गई। मेरे मम्मी-पापा बहुत खुश थे और मेरे दीदी-जीजू भी। किसी ने नहीं सोचा था कि मुझे इतना संपन्न परिवार मिलेगा। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन अमर का वो शर्मीला अंदाज मुझे बार-बार परेशान कर जाता था। मगर फिर धीरे-धीरे वक्त बीतता गया और हमारी शादी का दिन भी आ गया और इस तरह मेरी शादी अमर से हो गई। शादी एक अच्छे बड़े घर में हुई है। पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरे पिता अपने आप को बड़े खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि कीर्ति के तो भाग खुल गए, किस्मत वाले हैं। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। पिताजी के पुराने परिचित होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुहाग रात का समय आ गया, लेकिन उसके पहले मेरी सास और ननंद मुझे अकेले में ले गईं। मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लगा कुछ बात करनी होगी। उनके चेहरे उतरे हुए थे और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वो मुझसे छुपाना चाहते हों, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहते हों। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी सास बोली, बेटा, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननंद भी बोली कि अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं, वो बात हम तीनों के बीच में ही रखना। यह बड़ा घर है। यह बात फैलते ज्यादा समय नहीं लगता और वो बात सबके सामने आ गई, तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा, आप बताएं मुझे, क्या बात क्या है? मेरी सास बोली कि बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होगी कि फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना सभी को पता चल जाएगी। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वह क्या करता। जब भी उसे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए यह बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि मैं क्या करूं। मेरी ननंद कहती है कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहाग रात वाली रात, यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही सब सोच रही थी कि मेरे पति अमर कमरे में आए, कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से ही पीठ पर हाथ लगाते हुए आए, बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब है। और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी सास ने मुझसे कहा था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। सुबह मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान। यह सब क्या था? मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी गई? सुबह मेरी सास और ननंद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी रात में? मैंने कहा, वही जो आपने बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननंद ने कहा, माँ, मैं कह रही थी ऐसे किसी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब यह क्या, ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी? मेरी सास बोली कि बेटा, तू जो भी फैसला लेगी, हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का मन भी नहीं हो रहा था। कैसे होगा? जिस लड़की को शादी के बाद ही पता चल जाए कि उसका पति मर्द नहीं है, भला वो लड़की कैसे उसे अपना पति मान सकती है? मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मैं चुपचाप अपना बिस्तर पर मुंह घुमाकर साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा भी क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की। उसकी वजह भी मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीजें गिरने की आवाज आने लगी। कुछ टूटने की थोड़ी देर बाद आवाज आई। कुछ टूटने की थोड़ी देर बाद आवाज रुकी और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए, आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो यह सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर मैं बाथरूम में आ गई। लेकिन इस बार बाथरूम में जब गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया था। मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज भी था जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक आया कि यह सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो इन्होंने नहीं रखे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननंद मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी सास और ननंद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती हैं कि मैं अमर को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और ननंद पर शक हुआ। मैंने घर की नौकरानी से बात की, जो काफी सालों से यहाँ काम कर रही थी। मैंने बातों बातों में उससे पूछा कि अमर कैसे है। वो बोले कि वो तो बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनकी बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में विवाद भी होता रहा, लेकिन तुम्हारे पति अमर ने कहा कि पापा जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी सास और ननंद मुझे क्यों भगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद अमर को कुछ कहा होगा। रात अब मैं अमर से बात करने का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह तो उतरा हुआ था।
यह पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, "आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं?" वो बोले, "अब बात करने को रखा क्या है? पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छिपाया।" उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोचने लगी कि ज़रूर इनकी माँ और बहन ने मेरे खिलाफ इन्हें भड़काया है। मैंने उनसे बोला, "क्या सच में ने मैंने उनसे बोला, "क्या सच मैंने आपसे छुपाया है? वही सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी ज़िंदगी में अभी भी कोई और है और यह बात तुमने ही तो माँ को बताई थी।" मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कोई माँ सच में अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे की ज़िंदगी से इस तरह खेल सकती है। वो आगे बोले कि घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा और मैंने भी देख लिया कि सुहाग रात ज़िंदगी में बहुत स्पेशल होती है। मैं कितनी बेसब्री से तुम्हारा बाथरूम में इंतज़ार कर रहा था कि तुमको एक सरप्राइज़ गिफ्ट दूँगा और मैं इस बात से कितना एक्साइटेड था कि तुम ये नाइटी और मेकअप करके जब मेरे पास आओगी तो मैं लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज़ भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला कि ऐसा करने को तुम्हें माँ ने कहा था? हाँ, माँ ने ही मुझे बाथरूम में रुकने को कहा था और वो कपड़े और मेकअप वो मेरी बहन ने रखा था। कहा था, "पहली रात का गिफ्ट है, तुम्हारे लिए।" बाथरूम में रखा था। मैं सब बातें सुन हक्की-बक्की रह गई। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें कहा, "आपको पता है, उन्होंने मुझे क्या कहा?" फिर मैंने उन्हें सारी बात समझाई। कहा कि वो चाहते थे कि हम दोनों में गलतफ़हमी हो और हम अलग हो जाएँ, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, "नहीं, अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे।" उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफ़हमी दूर हो गई। वो थी मेरी सही मायने में सुहाग रात। अगली सुबह मेरी सास और ननंद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फ़ैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा कि मैं आप दोनों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एक बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊँगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए। ननंद तो उसी दिन अपने घर चली गई और मेरे पति अमर ने भी मेरी बात मानी और अपनी बहन और माँ से कुछ नहीं कहा। लेकिन माँ की कही हुई बात उन्हें बहुत बुरी लगी कि आखिर एक माँ होकर उन्होंने कैसे अपने ही बेटे को नामर्द बोल दिया। खैर, मैंने उन्हें बहुत समझाया, पर फिर भी अमर आज भी अपनी माँ से कम ही बात करते हैं। फिलहाल हम 2 पति-पत्नी में बहुत प्यार है और हम खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।